यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर इंडियन को देखना चाहिए, गर्व महसूस होगा। भारत ने अपनी इकोनॉमिक कहानी को नए तरीके से लिखा है। सिर्फ 10 सालों में भारत का जीडीपी 105% से इंक्रीज हुआ, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 2015 में इंडिया का इकोनॉमी जीडीपी था 2.1 ट्रिलियन डॉलर का, से आज ये बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक हो चुका है। सबसे तेज ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अभी भारत है। 2025 तक जापान को और 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है। 2035 तक भारत एक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसी में बदलाव, ये सब कारण है। जैसे कि पहला केस हम लोग देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, जहां कैश इकोनॉमी को बदला, पूरी तरह कैश इकोनॉमी वहाँ पर बदली और डिजिटल पेमेंट का दौर शुरू हुआ और डिजिटल पेमेंट वहाँ से बूस्ट हुआ। फिर जीएसटी 2017 ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया और रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत अच्छी जंप बढ़त देखने को मिली। कॉरपोरेट टैक्स कट इन 2019 ने भारत को ग्लोबल बिजनेस के लिए और एट्रैक्टिव बनाया। मेक इन इंडिया ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएट करने में बहुत हेल्प किया। वी कैन नॉट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। ना भारत का डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ, तो भारत वर्ल्ड का फिनटेक लीडर बन चुका है। अभी 14 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहे हैं दोस्तों। जियो रिवॉल्यूशन ने 800 मिलियन लोगों को इंटरनेट पे ले आया। एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन जैसे नए सेक्टर तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यंग वर्कफोर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के 65% जो लोग हैं ना, वो 35 साल से कम है, जो इनोवेशन और इंटरप्रेनरशिप को बूस्ट कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं और 100 प्लस से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं भारत में। सबके बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में जो बूम हुआ, जो बदलाव आए, जो चेंजेस आए, दैट इज़ टोटली मैसिव। पिछले 10 सालों में 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की हाईवे बन चुकी है। बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो एक्सपेंशन और स्मार्ट सिटी भारत को नए लेवल पे ले जा रहा है। सोलर और ग्रीन एनर्जी में भारत वर्ल्ड लीडर बन रहा है। अभी 500% से ज़्यादा सोलर पावर की ग्रोथ हो रही है ईयर टू ईयर। भारत को ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है। जैसे इन द स्पेस और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो चंद्रयान 3 ने चांद पे लैंडिंग करके स्पेस वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर दिया। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी लेकर अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप को प्रूव कर दिया। 2023 में 85 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में। अगर इस जीडीपी को ग्लोबल पैरामीटर में कंपेयर करते हैं हम लोग, तो भारत का ग्रोथ 105% से भी ज़्यादा का ग्रोथ हो रहा है। अभी ये 10 सालों में ही हुआ। और इन कंपेयर टू अमेरिका, चाइना और जापान, ये सब 55, 50, 60, 44% के बीच में ही। और जापान 10 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है उसका, वो स्टिल 10 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और तेजी से ये बढ़ रहा है। भारत के सक्सेस का असली राज है उनकी पॉलिसीज, लोगों की मेहनत और एक क्लियर विजन, क्लियर लॉन्ग टर्म विजन।
अगला टारगेट क्या हो सकता है? अगला टारगेट हो सकता है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बाई 2027, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी में वर्ल्ड लीडर्स। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इन सब डेवलपमेंट में पाकिस्तान में कुछ कुछ रिएक्शन आ रही है, तो पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन हम लोग देखते हैं और ये रिपोर्ट आगे आप देख सकते हैं। और नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में। लगता है कि कोई इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर अपना पैसा लगाएगा। भारत ने जो है वो पिछले वैसे पहले भी वो हमसे तो खैर बेटर ही जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो काफी आगे की तरफ गए हैं। और उनको आपने देखा कि गल्फ कंट्रीज के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ भी, यहाँ तक कि अब तो चाइना से भी बातचीत शुरू हो गई, जिनसे हमेशा का उनका एक झगड़ा रहता है। आपके ख्याल से क्या पॉलिसीज भारत ने ऐसी की या कौन से काम भारत ने ऐसे किए, भारत की गवर्नमेंट ने, जिससे कि उन वो लोग मजबूत हुए हैं हर तरह से, चाहे वो डिप्लोमेटिक कह लीजिए कि उनके जो टाइज हैं वो भी अच्छे हो गए और इकोनॉमी तो हुई है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि वहाँ पे एक जेन्युइनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप बेशक उस गवर्नमेंट के खेल रहे हैं तो आप कोई दुश्मनी नहीं कर रहे। आप वहाँ पे हर चीज को जो है वो दुश्मनी बना देते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा, हर एक के साथ दुश्मनी। इस वक्त इस पूरे रीजन में किस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे हैं, इंडिया के साथ अच्छे हैं आपके ताल्लुकात, किसी के साथ भी अच्छे नहीं है। सर अब तो चाइना भी नाराज है। चाइना भी नाराज है, चाइना भी नाराज है, अमेरिका भी खुल के बात नहीं कर रहा, अमेरिका भी नाराज है, यूरोप भी नाराज है। आप अपने यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है उसको तो देखें कि क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप माइनॉरिटीज के साथ। तो ये हालात हैं जहाँ पे तो हमने किसके साथ कॉम्पीट करना है? हम तो नेशनल इश्यूज पे एक नेशनल नैरेटिव ही बिल्ड नहीं कर पाए अभी तक। और सर स्पोर्ट्स को भी हमने कहाँ पहुंचा दिया है? हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं कि क्रिकेट, बल्कि बाकी स्पोर्ट्स, स्क्वॉश, हॉकी, सब जो है वो एक तरह से गायब होते चले जा रहे हैं। तो इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। देख लें आप बताएं, स्क्वॉश में हम वर्ल्ड चैंपियन थे, स्क्वॉश में हम जहांगीर खान, जानशेर खान साहब, बिल्कुल। हॉकी में हमने गोल्ड मेडल जीते, हॉकी में। क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता हमने। अभी हम न्यूजीलैंड गए हैं, पहले मैच में 9 विकेटों से हार गए, दूसरे में 5 विकेटों से हार। और अब आप देख लें खेलों में भी कोई हाल नहीं रहा इस वक्त वाला। वो एक बंदा जो था वो जैवलिन थ्रो में वो उसने गोल्ड मेडल जीता, उसको जनाब इन्होंने वो इतना मीडिया पे प्रोजेक्ट किया। वो उस बेचारे का इंडिविजुअल एफर्ट था, वो एक उसने खुद किया था, फैमिली से था, और वो बेचारा वो नेजा पकड़ के वो एक उधर ग्राउंड में चला जाता था, वो खुद ही प्रैक्टिस करता रहता था, वो बहरहाल वो जीत गया। लेकिन ओवरऑल यानी स्टेट पैटर्नेज आप देख लें, जो हाल है, जितना नेपोटिज्म आ चुका है हमारी स्पोर्ट्स में,